तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं सिमर शुक्ला। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है लेटर राइटिंग कैसे करना है। उसका एक मैं यहाँ पर आपके सामने डेमो देने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बनाया है, बताया है। आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, क्या वर्ड हमें रखने हैं, कहाँ डेट डालनी है, कहाँ पर योर्स ट्रूली लिखना है, कहाँ योर फेथफुली लिखना है, कहाँ पर कैसे शुरुआत करनी है। ये सारी चीजों की हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के बारे में। आप देख रहे होंगे लिखा है कि अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन योर लोकेलिटी। हमें लेटर एडिटर को लिखना है कि साहब हमारे यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में जो लाइट है वो अनटाइमली यानी बिना समय के आती जाती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है टू के बाद क्या लिखना है, द एडिटर। किस चीज का एडिटर, यानी आप न्यूज़पेपर का नाम यहां पर आप लिखेंगे, न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, कुछ भी। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने प्लेस का नाम लिखेंगे। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बताया है, आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सर या मैडम, भाई कोई भी एडिटर हो सकता है, तो सर या मैडम लिखना है। अब आगे क्या करना है, सबसे बेहतरीन लाइन है, सबसे अच्छी लाइन मानी जाती है शुरुआत करने के लिए, और आपके एक दो लाइन पढ़कर ही एग्जामिनर ये क्लियर कर देता है कि आपने अंदर क्या लिखा होगा। तो इस पे लिखना है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द फैक्ट दैट, यानी मैं आपका अटेंशन पाना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे यहां पर जो फ्रीक्वेंट यानी लगातार ब्रेकडाउन यानी कट के, या हम कह सकते हैं अनटाइमली हमारे लोकेलिटी में बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जो टाइमिंग है वो नहीं है। द residents of this area have brought this fact to the knowledge of electricity department, और हमारे एरिया के, हमारा जहां रहता हूं मैं, वहां के एरिया के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी ऑलरेडी बताया है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अब इन सब चीजों को करने से पहले एक चीज आप लिख देंगे तो और अच्छा होगा। सामने ही एडिटर या इन तीनों के सामने आप यहां पर सब्जेक्ट डालकर लिख सकते हैं कि आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। तो जो भी आप लिखेंगे क्या कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, आप अपना सब्जेक्ट पहले बता देंगे, दिखा देंगे, तो वो समझ में आ जाएगा कि बातें जो आप लिखने जा रहे हैं वो किस से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये लिख देंगे, ऐसे कर देंगे तो वो एग्जामिनर और जिसको आप लेटर लिखेंगे वो दोनों ही पर्सन पहले ही समझ जाएंगे कि हाँ आपने जो लेटर लिखा है 7-8 लाइन का, 6 लाइन का, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आपको सर मैडम के बाद बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आपको 6 से 7 या 8 लाइन लिखनी है। तो अभी आप यहां तक देखा कि दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी हमारे एरिया के लोकेलिटी ने उसको यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये बताया है। अब आगे क्या है, तो आगे के लिए देखते हैं कि आगे इसमें और क्या लिखा जा सकता है। तो यहां पर आगे बस लिखना है कि डिपार्टमेंट अथॉरिटी बट विद नो रिजल्ट, यानी हमारे एरिया के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बताया है बट विद नो रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। आप उसी के नीचे लिखेंगे आगे, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, और जो ये लगातार बिजली जो कट के आती है या कट जा रही है, इससे हमारे जो एरिया के रेजिडेंट हैं, ये जो रहते हैं लोग, उन्हें बहुत असुविधा, इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, बहुत असुविधा महसूस हो रही है। द बोर्ड एग्जाम्स हैव बिगिन, बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, और जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और भी जो चीजें हैं, हर जगह अंधेरा होता है। ये सारे शब्द आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लास्ट में जब आप अपना यहां तक लिख लें, तो क्योंकि हमें पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर। अब यहां पर लास्ट में जब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरी लाइन से शुरू करें और दूसरी लाइन में कुछ जगह छोड़कर शुरू करें। तो मैं यहां आशा करता हूं कि आप यू विल काइंडली पब्लिश, आप इसे पब्लिश करेंगे मेरे शब्दों को इन योर पेपर, अपने पेपर में, सो दैट, ताकि
अथॉरिटीज में रियलाइज आवर डिफिकल्टीज, जिससे कि ये विभाग जो ये बिजली विभाग है ये हमारी समस्या को, हमारी प्रॉब्लम को समझ सके एंड टेक नेसेसरी स्टेप, और इस पर एक उचित कार्यवाही कर सके या आवश्यक स्टेप कर सके या ले सके। तो ये था आपका, देखिए आपका जो मेन जो वर्ड है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो 6-7 लाइन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी लिखेंगे तो फिर वो जो आप जिसको देने जा रहे हैं हो सकता है कि वही आपका लेटर ना पढ़े। तो इसलिए हमें कम शब्दों में अपनी बात को लिखना है और लिखने के बाद अपना काम कर लेना है। अब बात यहां पर मेन आती है कि हमें आज तक हमने अपने स्कूल में योर ओबेडेंटली लिखा है, लेकिन लेटर में अगर ऑफिशियल लेटर होता है तो हम योर्स ट्रूली लिखते हैं। ध्यान देना है, योर्स ट्रूली लिखते हैं और उसके नीचे अपना नाम, उसके नीचे अपना एड्रेस ये लिखते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम दाहिने यानी राइट हैंड पे योर्स ट्रूली नाम एड्रेस, और जो लेफ्ट हैंड होता है जहां से लास्ट में यानी इन्हीं सब शब्दों के ठीक सामने मंथ पहले लिखेंगे। जैसे मंथ क्या चल रहा है, फरवरी चल रही है, डेट क्या है भाई 15 तारीख, और ईयर कौन सा है 2022। इस तरह से लिखेंगे तब जाकर हमें नंबर मिलेगा। आप चाहें तो 15/2/2022 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर ईयर लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका फायदा होगा। तो आई होप एंड आई विश कि आप इसको लिखेंगे, समझेंगे। मैं इससे रिलेटेड करीब 3, इसके बाद 2 और आपको लेटर बताऊंगा, लिखाऊंगा, जो आपके ऑफिशियल लेटर पे होगा, डिपेंड करेगा। और इसी तरह से आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ना कोई बहुत बड़ा कहीं से सीख के आना है, हमें अपनी प्रॉब्लम ही तो बतानी है। वाटर सप्लाई से रिलेटेड बात कहनी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड बात कहनी हो, या किसी भी तरह की हमें असुविधा हो रही है, तो हम उस एक जो डिपार्टमेंट है उसको ये लेटर लिखकर उसे बता सकते हैं कि सर हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, आप इसको सॉल्व करें। एडिटर को बोल देंगे तो भाई वो अपने पेपर में पब्लिश करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखेगा तो उस पर वर्क करेगा कि अरे भाई हमारे खिलाफ पेपर में निकल रहा है कि हम किसी की बात को नहीं सुन रहे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो दोस्तों को जरूर शेयर करना। प्लीज शेयर दिस वीडियो, अपने दोस्तों को बताओ। 10 नंबर की बात है, 10 नंबर जाना नहीं चाहिए, ना आपका ना आपके दोस्त का। थैंक यू वेरी मच।